नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। हम वादा करते हैं इससे सुपर फास्ट प्रैक्टिस आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, धैर्य और दृढ़ता को। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मन का चित्र बनाने से। मन का मानचित्रण का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता से। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो 12 वर्ष से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये कथन गलत है, बच्चा कहीं भी सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उनकी सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वह तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे को। अगला क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम से। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दूसरे के साथ झगड़ा करना। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्य समान बच्चों के साथ। इसके बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पठन विकार से। अगला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी की। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। सही जवाब है ऑप्शन सी, पियाजे के द्वारा। चलिए अब चलते हैं गणित पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासा इसे सही होगा? यानी उसके विपरीत दोनों का योग 7 होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 5 का योगफल 7, 3 और 4 का योगफल 7, 6 और 1 का योगफल 7। अगला क्वेश्चन, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आगे दे रखे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। इसका सही क्रम होगा 2D आकारों को छांटना, पहले नंबर पर यह आएगा। 2D आकारों की भुजा और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलान करना, ये दूसरे नंबर पर आएगा। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, ये तीसरे नंबर पर आएगा। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, यह चौथे नंबर पर आएगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, CADB। अगला क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला क्वेश्चन, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि सही जवाब है ऑप्शन डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। परिमाप का सूत्र होता है भुजा इंटू 4, यानी भुजा का 4 गुना। भुजा को निकालने का सूत्र होता है, तो इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ने किससे शुरुआत कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। अगला क्वेश्चन,
एनसीएफ 2005 गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा से इस आकृति पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये गलत है, क्योंकि 1/8 को निरूपित करने के लिए इस आकृति को 8 भागों में काटना होगा, परंतु इस आकृति को केवल 7 भागों में काटा गया है। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ा जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,07,928। अगला क्वेश्चन, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, यानी इस रूप में, तो एन ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8n + 28। इस तरह से। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अगला क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? यानी 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम घटाने पर इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 1 किलो 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह से शीर्षांक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाला ग्राफ। अगला क्वेश्चन, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान हैं, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है तो 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि सही जवाब है ऑप्शन डी, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, माचिस की तिल्लियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिल्लियां आवश्यक होंगी? सही जवाब है ऑप्शन ए, 62 तिल्लियां। इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 5L। अगला क्वेश्चन, षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, 9000 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5000 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका मान होगा निकालने पर 256। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी? सही जवाब है ऑप्शन डी, तीसरी बस। इन सभी बसों के पहुंचने के समय इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्ची की मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि दी जाए
तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा का आयोजन करता है तथा प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसके ऑप्शन उधर दे रखे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह से भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन, तो चलिए हम चलते हैं अगले पाठ पर। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। पहले में केले के छिलके, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां रखती है। दूसरे डिब्बे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट और ट्यूब प्लास्टिक के खिलौने आदि रखती है। रानी ने दोनों ढेरों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनः चक्र किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी क्रम से बीमारी होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, मीरा को मोटापा और दिव्या को एनीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, पके हुए चावल फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा को। अमृता देवी बिश्नोई और मेघा पाटेकर पर्यावरणीय मुद्दों के आंदोलन के लिए विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो? सही जवाब है
ऑप्शन डी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन ए, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठता दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। सही जवाब है ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक यानी उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है तथा एक स्त्री जिसका रक्त ए है, दोनों की शादी के बाद उनके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 50%। अगला क्वेश्चन, टूटता तारा यानी उल्का है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर लो। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक साधन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, कहानी सुनने से। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखना। अगला क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तियात्मक कौशल हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोलना और लिखना। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन इस कविता पर आधारित हैं। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की है। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेखबर होना। अगला क्वेश्चन, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, पतन की राह पर। अगला क्वेश्चन, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। अगला क्वेश्चन, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जागृति। अगला क्वेश्चन, मन्नू को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? सही जवाब है ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगला क्वेश्चन, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। अगला क्वेश्चन, कार्य शब्द का तत्भव रूप बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, काज। अगला क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे के वर्षों की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।